बड़ा ही घोर तप कर रहे हैं और मैं इनकी इस तपस्या से तब से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। इनके समक्ष चलता हूँ और चल करके इनको वरदान देता हूँ। महाराज मनु, महारानी शत्रुपा, मैं आपकी तपस्या से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आपको जो चाहिए आप मुझसे मांगिए। वरम ब्रोहि, वरम ब्रोहि, वरम ब्रोहि। वरदान मांगो, वरदान मांगो। महाराज मनु, मैं प्रसन्न हूँ। आप मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? परंतु इनके अंग से तो कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी तपस्या नहीं कर रहे हैं, किसी और देवता की तपस्या कर रहे हैं। चलते हैं। विधि हर हर तप तीनों देव इकट्ठे हो गए महाराज। नारायण जी और ब्रह्मा जी कहाँ से आ रहे हैं आप? शंकर जी, आप कहाँ से रही हैं? महाराज मनु और महारानी शत्रुपा बड़ा घोर तप कर रहे हैं। हम उनको वरदान देने के लिए गए, परंतु वो तो कुछ बोलती ही नहीं। अरे वहाँ से तो मैं भी आ रहा हूँ और नारायण जी भी। हाँ ब्रह्मा जी, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, परंतु महाराज मनु, महारानी शत्रुपा कुछ मानते ही नहीं। ऐसा लगता है हाँ वो हम तीनों देवों की तपस्या कर रहे हैं। हाँ, चलो उनके समक्ष चलते हैं। चलो। विधि हर हर तप मन समीप आए बहुबार। महाराज मिल करके कहने लगे बरमानो। हम तीनों देव आपके समक्ष हैं। नारायण जी और ब्रह्मा जी, मैं कैलाश निवासी शंकर आपकी तपस्या से प्रसन्न है। आपको जो वरदान चाहिए आप हमसे वरदान मांगो। वरम ब्रोहि, वरम ब्रोहि, वरम ब्रोहि। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। परम धीर नहीं चले चलाए। महाराज मनु, महारानी शत्रुपा, आप हमसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो वो वरदान मांगो। यदि आप मुझसे मेरा ब्रह्मलोक मांगेंगे तो मैं अपना ब्रह्मलोक भी आपके लिए दे दूंगा, परंतु आप वरदान तो मांगो। मैं शंकर, यदि आप मुझसे कैलाश मांगेंगे तो मैं अपना कैलाश आपको दे दूंगा। आप वरदान मांगो। महाराज मनु, मैं विष्णु, यदि आप मेरा क्षीर सागर मांगोगे तो मैं आपको दे दूंगा। आप वरदान तो मांगो। नारायण जी, ब्रह्मा जी, ऐसा लगता है हम तीनों देवों की तपस्या नहीं कर रहे हैं, हमसे जो बड़े देव हैं उनकी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम अपने अपने लोक के लिए चलते हैं। परम धीर नहीं चले चलाए। परम धीर नील सरोह नीलम नील नीर धरता लागहि तन शोभा निरम कोटि कोटि सतकाम। बोलो गोविंद भगवान की। प्रकट हो गई नवमुखचवनी चवै ललित महामती भ्रकटि मनोजतापतविहारी तिलक ललाट पटल धिकारी। बड़ा सुंदर वेश देखा। वाम भाग शोभत अनुकूला आदि शक्ति छवि जगमूला। आदि शक्ति भी है उनके वाम भाग में। और इधर चितवहि सादर रूप अनुपा रक्तमान मानहि मन स्वरूप हमानी। सिर पर शिव प्रभु निज कर कलिया तुरत उठाए करुणा पुंज। बोले कृपा निधान पुण्यं प्रसन्न मोहि जान। मानो वर भाव महादान अनुमान। महाराज मनु, मैं आपकी तपस्या से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप
मेरे से जो वरदान मांगोगे मैं वह वरदान आपको दूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुन प्रभु वचन तोरे जुग पानी, धर धीरज बोली मृदु बाणी। नाथ पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे प्रभु, जब श्री चरणों का मुझे दर्शन हो गया, इनका दर्शन करते ही आज मेरी सारी इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा सभी पूर्ण हो गई प्रभु, पूर्ण हो गई। पर एक लालसा बड़ी गुरबानी, सुगम अगम कही जात सुनाई। किंतु इतनी लालसाओं में एक लालसा अभी भी मेरे हृदय में साल रही है, जो कि सुगम भी है और अगम भी है। अगम किसके लिए, सुगम किसके लिए, यह भी सुनिए प्रभु। तुम ही देख अति सुगम गुसाई, निगम अगम लाग मोहि निज। अगम मुझे क्यों लग रही है, क्योंकि एक कृपण व्यक्ति को कल्प वृक्ष के नीचे बैठा दो तो वह कल्प वृक्ष के प्रभाव को जानते हुए भी उतना ही मांगेगा जिसमें उसका पेट भर जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष उससे भी अधिक देने में सामर्थ्य है, लेकिन अपनी कृपणता के कारण मुझे वह अगम लग रही है। सो तुम जाना और मनोरथ स्वामी। हे भगवान, आपको भक्त अंतर्यामी कहकर भी पुकारते हैं। अंतर्यामी इसलिए क्योंकि आप अंतर की आत्मा की बात को सुन लेते हैं। जैसे भक्त मन में आपका मंत्र जपता है, लेकिन आप कहते तो क्या आज मेरे मन की बात भी आप नहीं जान रहे? मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए भगवान। गोविंद प्रसन्न होकर के कहने लगे, सकुच बिहारी मांग नत मोही, मोरे नहीं दे कछु तोही। मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे से जो वस्तु मांगोगे मैं वही आपको दूंगा, क्योंकि इस त्रिलोकी में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं दे नहीं सकता। मनु महाराज बोले, दान शिरोमणि कृपाणि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम समान, प्रभु सन कवन दुराव। हे दानियों में भी महादानी शिरोमणि प्रभु, मैं अपने मन का सत्य भाव कहता हूँ, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है प्रभु। मैं आपके समान एक पुत्र चाहता हूँ, जो कि मेरी गोदी में खेलता रहे, दौड़ करके आए और मेरे हृदय से लग जाए प्रभु। ऐसा आपके समान मुझे एक पुत्र दे दीजिए। इसके अतिरिक्त मुझे त्रिलोकी की कोई वस्तु नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। देख प्रीत सुन बचन अमोले, तेरु मान कर नानी भी बोले। आप सच से खोजो ना जाई, न पता बताने भोग में आई। एवं वस्तु मैं अपने समान पुत्र इस संसार में कहाँ खोजूंगा, इसीलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर इस भूतल पर अवतार लेकर आऊंगा। जय हो, जय हो, जय हो। सतरूप ही विलोक कर जोरे, देवी मांग बर जोर तोरे। महारानी शत्रुपा, आपने भी मेरी बहुत भारी तपस्या की है। मैं आपकी तपस्या से भी बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप भी जो आपकी
आपकी रुचि हो वह वरदान मेरे से मांगो। जो वरनाथ चतुर्लभ मांगा, सो कृपाल मोयत प्रिय लागा। हे भगवान, हे दीन बंधु, जो मेरे प्राणनाथ ने मांगा है आपसे वह मुझे प्रिय ही नहीं, मुझे अति प्रिय लगा है। प्रभु परम सुख होत ढिठाई, जगपि भगत हित तुम्हें सुहाई। हे भगवान, आपके जो भक्त होते हैं, आपके जो रसिक होते हैं, जो आपके सामने डिठाई करें वही डिठाई आपको परम प्रिय लगती है भगवान। सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज करण सनेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर दे। हे भगवान, मैं तो बस आपके चरणों में बस इतना ही निवेदन करती हूँ, जब आप पुत्र का रूप धारण करके मेरे समीप आए तो मेरी ये मति, मेरी ये रति, मेरा यह विवेक नष्ट ना हो, सदैव आपके चरणों में लगा रहे भगवान। आपसे बस यही मांगती हूँ। गुण वचन सुन के गोविंद बोले, सोने मृदु मूल रुचिर बर रचना, कृपा संग बोले मृदु बचना, जो कटु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं तो दीन संशय कछु नाही। एवं महारानी सतरूपा, मैंने जो आपको वरदान दिया है, आपका जो ये अलौकिक ज्ञान है ये कभी नष्ट नहीं होगा। मातु विवेक अगलोक तोरे, कबहु न में कहीं अनुग्रह मोरे। हे भगवान, बस मैं एक विनती और आपसे करना चाहता हूँ। बंदी चरण मन